Hari Kurup. I am a lecturer at one of the most popular colleges in Mumbai. I've started this channel called the Indian Formula to discuss a lot of interesting things related to education, related to students, parents and टीचर्स. अब सिंस कोरोना का लॉकडाउन हो गया है, क्वारंटाइन हो गया है, एवरीबडी इज एट होम, बच्चे भी घर पे हैं, बच्चे ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं, बच्चे ट्यूशन टीचर के पास नहीं जा पाता या ट्यूशन टीचर घर पे नहीं आ सकते, तो ओनस पूरा पेरेंट पे है. जो एजुकेशन का जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट पे आ चुकी है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, और मे बी द फर्स्ट concept that I'm going to discuss with you is something called as homeschooling. Now, if you are an American parent, or if you are a European parent, if you are a parent in UK, you've probably heard of this concept called homeschooling. It's not at all a new concept, but India has sadly not really warmed up to this whole concept. मतलब इंडिया में homeschooling चलता नहीं है, या बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो रियली सपोर्ट करती है होम स्कूलिंग को, या चाहते हैं कि अपने बच्चे होम स्कूल करें. होम स्कूलिंग का मतलब क्या है? बेसिकली होम स्कूलिंग इज बेसिकली a partnership between parents and child, where the parent acts as a tutor, or if the parent is not very comfortable teaching the child, then having a certified tutor, having a teacher training the child, training the student at home, where both of them work, the parent and the child, the tutor and the child, the parent, tutor and the child, they work towards the future of the child, and all this happens inside the home. So that's homeschooling. Now, why do you need home schools? What are the 5 things that you as a parent need to keep in mind about homeschooling? Why am I talking about homeschooling? Now, everybody knows about the whole problem that the world is facing with respect to corona, and everybody is at home right now. Everybody is in lockdown. बच्चे घर पे हैं, parents are at home, the students are at home, and they don't really know what to do, how to while away the time, how to use the time productively, how to engage the child, how to engage the student now that they are home full time. That is where this whole concept of homeschooling comes in. अब क्या हो रहा है कि parents are also a little troubled, must be worried how to keep these students, how to keep their children productive, and that is when I stumbled upon this whole concept of homeschooling. Now, Indian parents को शायद पता नहीं होगा what is homeschooling. They probably would not be aware of this term called homeschooling. होमस्कूलिंग काफ़ी पॉपुलर है अमेरिका में, होमस्कूलिंग काफ़ी पॉपुलर है यूके में, एंड इंडियन पेरेंट्स हैव नॉट येट वार्म्ड टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग. मतलब इंडिया में इतना उसको सपोर्ट नहीं मिला है, या इतना वो फेमस नहीं हुआ है ये कॉन्सेप्ट कॉल्ड होम स्कूल. गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द 5 टिप्स दैट यू एज अ पेरेंट नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड. होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे का पढ़ाई पूरा घर पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना चालू कर दिया. जस्ट बिकॉज नाउ वी आर इन क्वारंटाइन, जस्ट बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रही है, कोरोना चल रही है, पूरी दुनिया में आपको पता है द वर्ल्ड हैज गॉन इनटू क्वारंटाइन, आपका बच्चा काफ़ी घर पे रहता है. तो यू हैव टू कीप 5 टिप्स इन माइंड. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स दैट यू विल कीप इन माइंड व्हेन यू आर होम स्कूलिंग योर किड. टिप नंबर 1, डोंट टीच द किड लाइक हिज और हर टीचर. इसका मतलब है आप अपने स्टाइल से ही सिखाएं बच्चों को, आप उसके टीचर का स्टाइल अपनाएं नहीं. आपने काफ़ी वीडियोस देखा होगा ऑनलाइन, आपने काफ़ी देखा होगा वीडियोस जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि टीचर्स किस तरीके से सिखाते हैं. आपको एक अंदाज़ा होगा कि टीचर्स इस तरीके से सिखाते हैं, लेकिन आप उसको ब्लाइंडली वो स्टाइल को कॉपी न कीजिए. ओके, आप अपने स्टाइल से, आप अपने अंदाज से बच्चों को सिखाइए, एंड आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर द चाइल्ड, बिकॉज आपकी और बच्चे की ट्यूनिंग बैठनी बहुत ज़रूरी है. टिप नंबर 2, एक टाइम टेबल सेट करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बच्चा जब स्कूल जाता है तो बीट 7 o'clock से 12 o'clock या 12 o'clock से 6 o'clock, उसका एक टाइम टेबल रहता है. उसको पता है कि 7 to 7:30 मुझे क्या करना है, 7:30 to 8:30 मुझे क्या करना है, मेरा ब्रेकफास्ट का ब्रेक कब है, मेरा लंच का ब्रेक कब है. बच्चे को टाइम टेबल रहता है. घर पे भी आप यही फॉलो कीजिए. आप बच्चे के लिए एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप उसको स्ट्रिक्टली बता दीजिए, या क्लियरली आपस में डिस्कस करके ये बना लीजिए कि ये टाइम से ये टाइम तक आपका स्टडी का टाइम होगा, ये टाइम से ये टाइम तक आपका ब्रेक टाइम होगा. दोनों एक दूसरे को एनक्रोच करने मत दीजिए. मतलब ब्रेक टाइम में बच्चे को पढ़ाइए मत, और पढ़ाई के टाइम पे बच्चे को खेलने मत दीजिए.
लेकिन एक यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अंडरलाइन स्टेटमेंट मारना चाहूँगा, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। बच्चे का अगर मूड नहीं है पढ़ाई करने का, जो यूजुअली रहता नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि बच्चा आज थोड़ा ज़्यादा ही ज़िद्दी बन रहा है या ज़िद कर रहा है न पढ़ने के लिए, तो उसको फोर्स ना कीजिए, उसको प्रेशर मत दीजिए, उसको अपने अंदाज से थोड़ा टाइम दे दीजिए फ्री होने का, एंड देन उसको ब्रिंग हिम बैक इनटू स्टडीइंग, ओके, स्टडीइंग मोड। टिप नंबर 3, गिव सफिशिएंट ब्रेक्स, मोर ब्रेक्स फॉर योर सेल्फ, ओके। बच्चे को तो ब्रेक दे ही दीजिए, लेकिन खुद को भी आप अपना भी ख्याल रखिए, खुद को भी ब्रेक दीजिए। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सैचुरेट ना हो, आप बोर ना हो, क्योंकि होम स्कूलिंग कैन बी रियली रियली टैक्सिंग थिंग। एंड जैसे आप हाल ही में अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो बच्चे घर पे होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स पे आ जाता है। टीचर्स को तो ऑब्वियसली प्रेशर है ही, क्योंकि वो ऑनलाइन 60, 30, 40 डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए अपना एक बच्चा घर पे फुल टाइम होना, उसका पढ़ाई, उसका देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा प्रेशरफुल सिचुएशन हो सकती है, या प्रेशर में आ सकते हैं पेरेंट्स, तो ब्रेक ज़रूर लीजिए। टिप नंबर 4, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस टिप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली क्लियरली, एंड दैट इज गिव फोकस्ड अटेंशन टू द किड। वो टाइम पे जब आप उसके साथ बैठ रहे हैं या उसका पढ़ाई जब ले रहे हैं, तो आप अपना भी मोबाइल फोन ना देखिए, ना और कहीं पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, उसका आपका पूरा अटेंशन बच्चे को दीजिए। लेकिन ये भी देख लीजिए कि आप फुल टाइम बच्चे को पढ़ाई न करा के उसको ब्रेक्स भी दें। टिप नंबर 5, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ यूट्यूब में ऐसे वीडियोस होते हैं, ऑनलाइन गूगल पे ऐसे आपको रिसोर्सेस मिलेंगे जहाँ पे आपको इजीली सिखाने का तरीका दिया जाता है, आपको ऑनलाइन सिखाने का मेथड्स बताते हैं, आपको इजीली टॉपिक्स कवर करते हुए वीडियोस मिलेंगे, आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके, चेक आउट फॉर ऑल दीज फ्री साइट्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस। इफ यू वांट टू नो विच आर दीज वीडियो साइट्स, विच आर दीज ऑनलाइन रिसोर्सेस, प्लीज कमेंट में अपना क्वेश्चन डालिए। आप क्या चाहते हैं मुझसे ये चैनल से, मैं कौन सा टॉपिक्स कवर करना चाहता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू hit the like button, do subscribe to my channel, do share my channel, and in the comment section do write and tell me how you found the video, how you liked the video, and if are there any videos that you would want me to do, okay, and आपको क्या पसंद नहीं आया आप ये भी बता सकते हैं।